ओम गणेश हर हर महादेव भारत माता की जय। अब जो भी महत्वपूर्ण मंत्र है, जितने भी संस्कृत के मंत्र है और साथ में कुछ कुछ स्तोत्र है, उसमें विनियोग में आपने हाथों में जल लेकर या आप चाहे तो बिना जल लेकर भी विनियोग पढ़ सकते हो। तो जैसे उसमें आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या फिर आपने देखा होगा कि ओमस्य श्री वशिष्ठ ऋषि ही, फिर उसमें छंद आएगा, देवता आएंगे। अब वो चीज़ है क्या और उसका महत्व बहुत ही संक्षिप्त में क्या है और वो क्यों जरूरी है, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि मुनि सबसे पहले जो ऋषि होते हैं, मतलब जो ऋषि मुनि है, जिन्होंने तपोबल से, जिन्होंने तपश्चर्या करके कोई देवी या देवता को प्रसन्न किया था उसी स्तोत्र या स्तुति के माध्यम से, और तब जाकर वह स्तोत्र की या मंत्र की रचना हुई थी। इसीलिए उनको हम उस मंत्र या स्तोत्र के ऋषि कहते हैं। अब उनका नाम नहीं बोलेंगे तो फिर वह विनियोग पूर्ण नहीं होगा और ना ही उस मंत्र या स्तोत्र का हमें फल प्राप्त होगा। लेकिन एक स्पष्टीकरण और कर दूं, जिनके विषय में ऋषि मुनि या ये जो सारे छंद है, विनियोग है, जिनका उपलब्ध है उन्हीं के विषय में है। क्योंकि बहुत सारे कुछ मंत्र ऐसे भी होंगे, आपको ये लगेगा कि ये मंत्र है लेकिन इसके ऋषि नहीं पता है, उसके मुनि नहीं पता है, उसका छंद नहीं पता है। तो जिनके विषय में उपलब्ध है, यहाँ पर मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्रम में आएगा ऋषि अर्थात मुनि, उसके पश्चात छंद। अब कोई भी मंत्र है या कोई भी श्लोक है, जैसे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब ये क्या हुआ? छंद। कैसा? अनुष्टुप छंद। अब इसको अनुष्टुप छंद की जगह पर कोई आपने देखा होगा, सुना होगा कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ, मतलब कोई गाएगा तो ये कैसा छंद, उसको कौन सा छंद हम बोलेंगे? गवैया छंद बोलेंगे या कौन सा छंद बोलेंगे? उसका कोई महत्व ही नहीं रहता क्योंकि हमने उसको छिन्न भिन्न कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है, जब आप अनुष्ठान करते हो, जब आप तपश्चर्या करते हो और खास करके सकाम अनुष्ठान करते हो, तब अवश्य ही इन सारे चीज़ों का, विषयों का ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए। तो कहने का तो छंद का अर्थ जिस तरह से हमारे शरीर को वस्त्र से आच्छादित किया जाता है, उसी प्रकार ने उस ऋषि ने या उस तपोबल योगी या मुनि ने जब कोई भी मंत्र या स्तोत्र की रचना की थी, तो उसको भी किसी ना किसी छंद के माध्यम से उसको आच्छादित कर दिया और उसी को उस छंद के स्वरूप में संज्ञा दी गई है। अर्थात किसी श्लोक या मंत्रों को उसको छंद कहा जाता है, खास करके जब स्तुति आदि प्रार्थना होती है तब। क्योंकि जिन जिन ऋषियों ने जिस प्रकार से देवी या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तपोबल से जो भी स्तुति या स्तोत्र की रचना की होगी उस समय पर, तो उसको कोई ना कोई छंद के स्वरूप में उसको आच्छादित किया था और वो होते हैं छंद। उसके पश्चात है देवता। तो जिस जिस देवता को उद्देश्य करके जो जो मंत्र कहे जाते हैं, वही उस मंत्र के देवता होते हैं। जैसे ओम गंग गणपतये नमः। अब ये बहुत ही स्पष्ट है, दिखेगा, सुनेंगे या हम खुद समझ जाएंगे कि ये तो गणेश जी का मंत्र है, तो वो उन्हीं के लिए यह मंत्र है, तो यह मंत्र के देवता भी वही होंगे। तो मंत्र के स्वरूप में ये है कि जिन देवता का या जिस देवता का मंत्र है, उस मंत्र का आकार स्वरूप भी उन्हीं देवता के समान होगा। और जो मंत्र ये कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर, उस साधक के अंदर एक लंबे अंतराल के बाद अवश्य ही उस देवी या देवता की जो उपासना करते हैं, उनके जैसे गुण भी उनमें आपको दिखाई देंगे, उनके जैसे सिद्धियां भी आपको दिखाई देंगी, सब कुछ उनके जैसा दिखाई देगा। तो वह मंत्र के देवता है और इसीलिए उनको देवता कहते हैं। उसके पश्चात आता है अंग विनियोग। विनियोग का अर्थ है कर्तव्य, विनियोग का अर्थ है कर्म, विनियोग का अर्थ है त्याग, विनियोग का अर्थ है अंतर्याग। अर्थात एक प्रकार से विनियोग में सर्व कुछ आ जाता है। मंत्रों के उत्पत्ति कर्म के लिए जो भी हुआ है, जो कार्य है, जो कर्म है, जो कर्तव्य है, जो सारा कुछ है, वह एक विनियोग है। जैसे हम कहते हैं ना कि गणक ऋषि निचृत गायत्री छंदः गणपति देवता,
श्री गणपति सिद्धि अर्थे, श्री गणपति प्रसन्नता अर्थे, श्री गणपति कृपा प्राप्ति अर्थे जपे होमे विनियोगः पाठे विनियोगः मंत्र जपे विनियोगः। कहने का तात्पर्य है अगर कोई मंत्र है आप जप करते हो तो आप जप शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर कोई मंत्र है उसका यज्ञ करते हो तो आप यज्ञ स्वरूप का या यज्ञ शब्द का या हवन का प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि विनियोग जो है वह आपको एक कर्तव्य याद दिलाएगा कि आपको यह कर्म या अनुष्ठान पूरा करना है, और तभी जाके आपको जो भी स्तोत्र मंत्र पाठ आदि किया है उसका फल आपको प्राप्त होगा। नित्य पूजा पाठ करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हाथ में जल लेकर आप विनियोग बोले पढ़े और वह जल रखे, जैसे मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया हुआ है। लेकिन जो भी मंत्र आप पढ़ते हो, जो भी अनुष्ठान आप करते हो, जो भी स्तोत्र आप पढ़ते हो, अगर उसमें विनियोग आता है, अगर उसका कोई छंद है पर्टिकुलरली, अगर उसमें मुनि ऋषि आदि का मतलब एक उच्चारण किया जाता है, तो अवश्य वह विनियोग आदि पढ़ने के बाद ही उस मंत्र का या उस स्तोत्र का या उस कवच का या उस जो भी पाठ है उसका आप करेंगे, पाठ जप मंत्र यज्ञ, तभी जाके आपको उसका 100% संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अन्यथा हम जो ऑलवेज एक कंप्लेन करते रहते हैं, हमने ये किया वो किया लेकिन फल नहीं मिला, और ये सारे कर्म ऐसे हैं कि अगर आप कर्म करोगे फल नहीं मिल सकता, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे अगर खेत में आपने 1-2 दाने बीज के किसी भी फल के पेड़ के लिए या किसी भी फल के लिए 2 बीज आपने खेत में डाले हैं, हो सकता है एक बीज शायद ना उगे, दूसरा ना उगे, लेकिन जब आपने एक ही साथ खेत में बहुत सारे बीज को डाले हैं तो 100 डाले हैं तो उसमें 10 तो आपको दिखेंगे, 10 तो पौधे बनेंगे, वही पौधे पेड़ बनेंगे, उसी पेड़ के ऊपर फल आएंगे और उसी फल को आप खाएंगे। तो हम कैसे मना कर सकते हैं कि ये करने से हमें फल प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, इसका तरीका, इसका जो एक स्पष्टीकरण, इसका एक नीति नियम डेली रेगुलरली एक रूटीन में डिसिप्लिन के साथ ये सारी चीज़ें अगर समझने के साथ की जाती है तो अवश्य इसका फल प्राप्त होता ही है। मूल विषय मेरा कहने का ये था, जब भी आप कोई सकाम अनुष्ठान करते हो तो उसके ऋषि उस मंत्र या स्तोत्र या श्लोक के छंद या जो भी है मतलब वो, उसके पश्चात उस मंत्र या स्तोत्र के या कवच के देवता और उसी के अंतर्गत या उसी के अनुरूप उसका विनियोग, ये जब आप करोगे तो हो नहीं सकता कि भगवान आप पर प्रसन्न हो या ना हो। जो भी है कहने का तात्पर्य है अवश्य ही जो भी कर्म करे पूर्ण रूप से समझ के कीजिए, यज्ञ करे, तप करे, मंत्र करे या जप करे। बहुत जल्द ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ एक और विषय के साथ हम मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय।